वैकेंसी आई है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में, व्हीकल मैकेनिक और MSW के पोस्ट के लिए टोटल 542 वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब टोटल वैकेंसी देखा जाए फॉर वेरियस ट्रेड 542 है। इसमें से 15% जो वैकेंसी है वो ESM के लिए है, मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने का स्टार्ट डेट है 11 अक्टूबर 2025 और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 24 नवंबर 2025, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आपको ऑफलाइन ही करना है और लास्ट डेट अलग अलग, यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट दिए गए हैं उनके लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का 9 दिसंबर 2025, ठीक है। अगर आप ये स्टेट जो यहाँ पे दिया गया अगर आप उसमें आते हैं तो 9 दिसंबर 2025 लास्ट डेट होगा आपके लिए, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन है उसको सेंड करना है GEF सेंटर, ठीक है, DG कैंप पुणे 411015, ठीक है, ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो सीरियल नंबर 1 के लिए, मतलब कि व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 27 साल है। बाकी एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। सीरियल नंबर 2 और 3 के लिए 18 से 25 साल का एज लिमिट है। एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको फिल करके आपको सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, ठीक है। और फोटोज़ वगैरह यहाँ पे क्लिक करना है, करके उसके बाद फिर आपको इसको सेंड करना है जो भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए ये वैकेंसी नहीं है। और भेजना कहाँ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपके टेस्ट होने वाले हैं, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपके पुणे में ही होने वाले हैं। GREF सेंटर जो है वहाँ पे ही आपके ये टेस्ट सारे होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट है इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन तो 50 रुपये पे करने हैं। अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है तो 50 रुपये करने हैं। इसके अलावा कैंडिडेट है अगर आप SC ST हैं तो कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना, तो बेसिकली जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको जो भी आपके अटैच एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें ऐड करके आपको सेंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा सेम पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोटोग्राफ जो है वो लेटेस्ट लगानी है। इसके बाद आप अगर अप्लाई कर रहे हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, ठीक है, तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना है और सेपरेट फीस पे करना है, ठीक है। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए बार बार एप्लीकेशन नहीं करना है, ठीक है। और जो एनवलप आप प्रिपेयर करेंगे उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट है, कैटेगरी यहाँ पे आपको लिखनी है आपकी क्या कैटेगरी है, वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन करके यहाँ पे आपको लिखना है टॉप ऑफ द एनवलप। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्रूटमेंट के टाइम पे ओरिजिनल भी सबमिट करने पड़ेंगे या फिर शो करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो कॉल लेटर ओरिजिनल, इसके बाद अपडेटेड आधार, फिर फोटो, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कुछ है तो वो सर्टिफिकेट, इनकम एसेट्स का सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, अदर रिक्विजिट सर्टिफिकेट जो है वो, फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट वगैरह वो आपको सेंड करने हैं। अटेस्टेशन फ्रॉम जिससे अटेस्टेड कराना है उसे अटेस्टेड करके आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप करेंगे ना कुरियर तो उसके साथ भी करना है सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद जब आपको बुलाया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात यहाँ पे बोला गया है कि कॉल लेटर आपको आएगा पहले तो, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट बेसिकली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है। रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस होगा वो भी आगे दिया गया है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन वगैरह यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट सर्विस कंडीशन की बात करें तो सिलेक्शन के बाद आपको पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। नेक्स्ट अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आप व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th रिक्वायर्ड है प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक इन मोटर व्हीकल, ठीक है, या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक इन इंटरनल कम्बस्टन इंजन, ठीक है, या फिर ट्रैक्टर, या फिर आपके पास होना चाहिए डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आप MSW पेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th होना चाहिए प्लस पेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का कोर्स होना चाहिए पेंटिंग का, प्लस
आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, इसके बाद जो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी आपको मीट करना है। इसके बाद MSW वापस की बात करें तो सेम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी सिलेबस व्हीकल मैकेनिक के लिए सिलेबस बता दिया है क्या क्या होने वाला है, फिर MSW पेंटर के लिए क्या होगा, फिर MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए क्या होने वाला है। इसका प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट जो होगा उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी व्हीकल मैकेनिक के लिए, MSW पेंटर के लिए और MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए। पे स्केल की बात करें तो सबका पे स्केल बैंड पे 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो 5200 से लेकर 20200 का यहाँ पे आपको स्केल मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे कैसे होने वाला है वो जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होने वाला है, तो पहला रन कराएंगे, 1 माइल रन कराएंगे जो कि 10 मिनट का रहेगा, ठीक है। टाइम अवेलेबल 10 मिनट में करना है आपको। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले हैं वो भी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीज़ें चेक होने वाली हैं वो भी यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मोस्टली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के वीडियोज़ हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।